नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारी आपसे विनती है, अनुरोध है कि भगवत गीता चैंटिंग ट्यूटोरियल जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जो हमारी और हमारी टीम का लक्ष्य है, छोटा सा प्रयास है हर घर गीता का। तो अगर आप भगवत गीता चैंटिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे पहले अध्याय के पहले श्लोक से आप देखना शुरू करिए वीडियोस। तो एक एक करके नियम आपको समझ में आते चले जाएंगे और आप कंफर्टेबल होते चले जाएंगे यहाँ पे आते आते, क्योंकि इस वाले वीडियो में हम भगवत गीता के 8वें अध्याय का तीसरा और चौथा श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द थर्ड एंड द फोर्थ श्लोक of chapter 8 of the Bhagavad Gita. And the श्लोक नंबर 3 goes like this. तीसरे श्लोक को हम इस तरह से चैंट करते हैं। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संनितः। अभी देखते हैं इस श्लोक में पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटते हैं। मैंने कैसे चैंट किया था? अक्षरम ब्रह्म परमम। तो ये पहला चरण यहां पे छूटेगा। भूत भावोद्भव करः, तीसरा चरण यहां पे छूटेगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक, लेट्स हैव अ लुक। पहले चरण में र के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है ब, और अनुस्वार के बाद जब ब आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। चरण की समाप्ति पे पहले चरण के म के ऊपर अनुस्वार का उच्चारण केवल और केवल म होगा, क्योंकि वो चरण की समाप्ति पे आ रहा है। और ये दूसरे चरण में ये जो अवग्रह, ये जो है सप्त की किताब में दिख रहा है, इसको अवग्रह कहते हैं। और इसमें जो विलुप्त अ है उसको जब हम बोलेंगे वो को तो थोड़ा सा खींच के बोलेंगे, जिससे जो विलुप्त अ है वो निकल के आए। स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते, स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते, ये ऐसे करके आएगा। तीसरे चरण में अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने कैसे चैंट किया था? भूत भावोद्भव करः, भूत भावोद्भव करः, ये मैंने ऐसे किया था क्योंकि पहले और तीसरे चरण की समाप्ति पे अगर ओ आता है तो ओ का उच्चारण विसर्ग होता है। तो ये जो आपकी किताब में ओ दिख रहा है, इसको स्ट्राइक ऑफ करके यहाँ पे विसर्ग लगा सकते हैं। भूत भावोद्भव करः, ये ऐसे करके आएगा। चौथे चरण में ग के साथ ये जो विसर्ग हमको दिख रहा है उसके बाद का अक्षर है क, और विसर्ग के बाद जब क या ख आता है तो विसर्ग का उच्चारण होता है ख, फ्रॉम द एपिग्लॉटिस, ख। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। ये विसर्ग को स्ट्राइक ऑफ करके यहां पे ख लिख के रख सकते हैं। तो कैसा? विसर्ग कर्म संनितः, विसर्ग, ऐसे करके आएगा ये। और ये जो त के बाद विसर्ग आ रहा है वो विसर्ग चरण की समाप्ति पे है, तो उसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा। तो कैसे होगा? विसर्ग कर्म संनितः, विसर्ग कर्म संनितः, ये ऐसे करके आएगा। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। श्री भगवानुवाच, श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं, अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते,
स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संनितः विसर्गः कर्म संनितः। चलिए अभी चौथा श्लोक कैसे चैंट करते हैं वो मैं आपको चैंट करके बताता हूँ। लेट मी चैंट द श्लोक नंबर 4 फॉर यू। अधिभूतं शरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतांवर। अभी देखते हैं इस श्लोक में पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटते हैं। मैंने कैसे चैंट किया था? अधिभूतम शरो भावः, तो ये पहला चरण श्लोक का यहां पे छूटेगा। अधियज्ञोऽहमेवात्र, तो ये तीसरा चरण इसका श्लोक का यहां पे छूटेगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक, लेट्स हैव अ लुक। पहले चरण में त के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है क्ष। तो अगर हम देखें क्ष, तो इसमें ये जो आएगा इसका उच्चारण होगा म। अधिभूतम शरो क्षरो भावः, ये ऐसा आएगा। ये जो विसर्ग आ रहा है चरण की समाप्ति पे, इसका उच्चारण केवल और केवल ह होगा क्योंकि चरण की समाप्ति पे आ रहा है। दूसरे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। तीसरे चरण में ये जो अवग्रह आ रहा है ज्ञो के बाद, तो ज्ञो को थोड़ा सा खींच के बोलेंगे जिससे कि जो विलुप्त अ है उसमें से वो निकल के बाहर आए। तो ये कैसा होगा? अधियज्ञोऽहमेवात्र, अधियज्ञोऽहमेवात्र, ये ऐसे करके आएगा। और चौथे चरण में ता के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है उसके बाद का अक्षर है व, और ये अनुस्वार के बाद जब व आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। अधिभूतं क्षरो भावः, अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम्, पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र, अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतांवर। देहे देहभृतांवर। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते करते आएगा। और एक बार हम लोग वापस से रिवाइज करते हैं जो हमने दोनों श्लोक अभी सीखे, और लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवद गीता चैंटिंग। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप करिएगा, एक के बाद एक दोनों श्लोक। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवानुवाच, श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमम्, अक्षरं ब्रह्म परमम् स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते, स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः, भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संनितः, विसर्गः कर्म संनितः अधिभूतं शरो भावः, अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम्, पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र, अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतांवर। देहे देहभृतांवर। प्रैक्टिस करते रहिए, और जो नियम हम आपको बताते जा रहे हैं वो नियम आप अपनी किताब में लिख के रखते चलिएगा। अकेले बैठ के चैंट करेंगे तो बहुत इजी होता है और बहुत हेल्प हो जाती है
कोई और चीज रेफर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारी किताब अपने आप में हमको सब कुछ रेफरेंस पॉइंट सब कुछ बताए थे कैसे चैंट करना है। दोनों श्लोक का भावार्थ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अंग्रेजी और हिंदी में दिया हुआ है। जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के 8वें अध्याय का 5वां और 6वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 5th and the 6th श्लोक ऑफ चैप्टर 8 ऑफ द भगवत गीता। टिल देन, नमस्कार, हरि ओम।